बहुत बहुत स्वागत है अफवाह तंत्र के अंतर्गत गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण खलखो क्लासेस एजुकेशनल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर यह आपको मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक दिया गया है। बहुत ही शानदार ऐप है जिसमें आपको ज़्यादातर अध्ययन सामग्री निःशुल्क प्राप्त होगी। साथ ही यदि आप हमारे खलखो क्लासेस के लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ नीचे दिए गए संपर्क नंबर पर आप संपर्क कर हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियों पर। यहाँ मैंने लिख रखा है गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, जिनमें यमुना नदी, चंबल नदी, रामगंगा, घाघरा या जिसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है, गंडक, कोसी, बेतवा, सोन, दामोदर, गोमती, शारदा और इसके अतिरिक्त काली सिंध। इस प्रकार से आप देखेंगे कि गंगा की ये कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इनके अतिरिक्त अन्य भी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन आज हम चर्चा इन खास नदियों पर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यमुना नदी के बारे में। कहा जाता है गंगा नदी की सबसे प्रधान नदी, प्रधान सहायक नदी, सबसे प्रमुख सहायक नदियों में यमुना नदी का नाम सर्वप्रथम आता है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके उद्गम स्रोत की बात करें तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल ज़िले के बंदरपूछ नाम की पहाड़ी है, वहाँ पर एक ग्लेशियर पाया जाता है, यमुनोत्री। यमुनोत्री से दरअसल यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, जिनमें दाईं तट से मिलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियाँ शामिल हैं। वहीं यमुना की कुछ सहायक नदियाँ उनके बाएं तट से मिलती है, जिनमें टोंस, हिंडन, करेन, सेंगर और रिहंद नदी मानी जाती है। रिहंद नदी के बारे में बता दूं कि यह हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। इस नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है और यह गंगा से इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान प्रयागराज कहा जाता है, में गंगा नदी के साथ संगम बनाती है। साथ ही कहा जाता है भारत की राजधानी नई दिल्ली और उसके साथ ही पुरानी दिल्ली भी इसी यमुना नदी के तट पर अवस्थित शहर है। बढ़ते हैं आगे। अगली सहायक नदी है चंबल नदी। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में चंबल नदी का भी नाम आता है। इसके बारे में कुछ अहम तथ्यों की बात करें तो यह नदी मध्य प्रदेश के मऊ जिले के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यह नदी अपने बीहड़ हेतु चर्चित है, काफ़ी विख्यात है अपने बीहड़ों हेतु। और बीहड़ में जैसा कि आपको पता है कि डाकुओं का एक गढ़ हुआ करता था, अब तो यह समाप्त हो चुका है। इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 960 किलोमीटर का इसका प्रवाह क्षेत्र है और पूर्व की ओर बहती हुई यह इटावा के समीप यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में काली सिंध, बनास, पार्वती और क्षिप्रा और खारी नदियां हैं। यह नदी कोटा संभाग में भैंसरोड़गढ़ के निकट एक बड़ी ही प्रसिद्ध जलप्रपात चूलिया बनाती है, अर्थात चूलिया जलप्रपात बनाती है। अगली नदी की हम बात करते हैं तो इसमें हम चर्चा करेंगे रामगंगा नदी की। कहा जाता है रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 696 किलोमीटर है और यह कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी के अपवाह क्षेत्र की बात करें तो 32,800 वर्ग किलोमीटर के दायरे पर इसका अपवाह क्षेत्र है। साथ ही खोन नाम की इसकी एक सहायक नदी भी पाई जाती है। अगली सहायक नदी है जिसका नाम है घघरा या घाघरा, घग्घर भी कहा जाता है। इस नदी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य तौर पर सरयू नदी भी
काफ़ी चर्चित नाम है, लेकिन घाघरा नदी का प्रचलन सर्वाधिक है। कुछ और तथ्यों को देखें तो कहा जाता है कि पर्वत के भाग में प्रवाहित होने के दौरान इसे कर्नाली नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। यह नदी तिब्बत के पठार में तकलाकोट के निकट मापचाचुंग हिमानी से निकलती है। साथ ही इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चौकिया, छोटी गंगा, राप्ती और शारदा नदियां हैं। यह नदी छपरा सीमा पर गंगा नदी के साथ संगम बनाती है। अगली सहायक नदी है गंडक। गंडक नदी की बात की जाए तो यह नदी ग्रेट हिमालय, जो कि नेपाल में है, यहाँ से निकलती है और साथ ही नेपाल में यह शालिग्राम के नाम से जानी जाती है। मैदानी भाग में जब यह नदी प्रवेश करती है तो इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। इस नदी में गोल गोल चिकने पत्थर पाए जाते हैं, गौर कीजिएगा, जिन्हें शालिग्राम का नाम दिया जाता है। इस नदी के कुल लंबाई की हम बात करें तो 630 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से 300 किलोमीटर भारत में बहती है और शेष लंबाई नेपाल में है। कहा जाता है यह नदी पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो काली गंडक और त्रिशूल हैं। अगली सहायक नदी है कोसी नदी। आइए कोसी नदी के बारे में कुछ अहम तथ्यों को देख लें। इस नदी के उद्गम स्रोत की हम बात करें तो गोसाईथान शिखर, जो कि तिब्बत के पठार में अवस्थित है, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी की कुल लंबाई 729 किलोमीटर है। यह नदी बिहार के भागलपुर के समीप गंगा नदी से मिल जाती है, अर्थात संगम बनाती है। आरंभिक रूप में हम इस नदी को अरुण नदी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है यह नदी जब मैदानी भागों में, विशेष तौर पर बिहार में प्रवेश करती है तो अपना मार्ग अनेक बार परिवर्तन कर देती है और इस कारण यह अपने मार्ग परिवर्तन हेतु कुख्यात है। यह नदी अपने भयंकर बाढ़ों के लिए चर्चित है और अक्सर इसे बिहार के शोक के उपनाम से संबोधित किया जाता है। अगली जो सहायक नदी है उसमें हम बेतवा की बात करेंगे। बेतवा नदी भी प्रायद्वीपीय पठार से मिलने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में इस नदी का उद्गम स्थान अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के भोपाल में विंध्य पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। साथ ही हमीरपुर के निकट यह यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी के कुल लंबाई की हम बात करें तो 480 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, लंबाई है। साथ ही सांची और विदिशा नाम के प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर इस नदी के किनारे अवस्थित हैं। कहा जाता है झांसी से 23 किलोमीटर दूर पश्चिम में इस नदी से बेतवा नाम की एक नहर निकाली गई है, जो कि सिंचाई हेतु निकाली गई है। अगली सहायक नदी में हम देखेंगे सोन नदी के बारे में। आमतौर पर इसे स्वर्ण नदी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि यह अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी के साथ ही निकलती है और गंगा नदी से ये पटना के समीप मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपथ एवं कन्हर का नाम शामिल किया जाता है। बढ़ते हैं अगली सहायक नदियों की ओर। अगली हमारी सहायक नदी है दामोदर नदी। कहा जाता है छोटा नागपुर से निकलने वाली यह नदी टोरी नामक पहाड़ी से निकलती है। इस नदी के कुल लंबाई की बात करें तो 592 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कोनार, जमुनिया एवं बाराकर इसकी सहायक नदी हैं। दामोदर नदी, जिसे आमतौर पर बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी भी अपने बाढ़ों हेतु कुख्यात मानी जाती है। हम अगले सहायक नदी की बात करें तो इसमें हम गोमती की चर्चा करेंगे। आइए एक नज़र हम गोमती नदी पर डालते हैं। कहा जाता है यह नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर नाम के झील से निकलती है और इस नदी के कुल लंबाई की हम बात करें तो 900 किलोमीटर की कुल लंबाई है।
साथ ही यह उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। अगली सहायक नदी है जिसकी हम बात करेंगे वह है शारदा नदी। शारदा नदी से जुड़े प्रमुख तथ्यों को देखें तो यह नदी उत्तराखंड के कुमाऊं जिले के उत्तर पूर्वी भाग में मिलान नाम के ग्लेशियर से निकलती है। इसका एक अन्य नाम है काली नदी। कहा जाता है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यह घाघरा नदी से मिल जाती है। घाघरा जिसे सरयू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सरयू व रामगंगा है। बढ़ते हैं अगली सहायक नदी की ओर। टोंस। कहा जाता है टोंस नदी जिसका एक अन्य नाम है तमसा। यह कैमूर पहाड़ी के निकट तमसा कुंड से निकलती है। इस हेतु यह नदी चर्चित है। इन जलप्रपातों में बड़ा ही प्रसिद्ध जलप्रपात है 180 मीटर चौड़ा तथा 110 मीटर ऊंचा, जिसे हम बिहार के जलप्रपात के नाम से जानते हैं या बिहार का प्रपात। यह नदी 265 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है और सिरसा के निकट यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। बढ़ें अगर हम देखें अगली सहायक नदी तो हम केन की चर्चा करेंगे। केन नदी जिसे कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है और यह कर्णवती शब्द दरअसल संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत साहित्यों में केन नदी को कर्णवती नाम से जाना जाता है। कैमूर पहाड़ियों के उत्तरी ढाल से इस नदी का उद्गम होता है और साथ ही बांदा के निकट यह यमुना नदी से मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले सहायक नदियों की ओर। अगली सहायक नदी है काली सिंध या सिंध नदी। सिंधु से अलग है यह सिंध नदी। इस नदी का उद्गम स्रोत राजस्थान के टोंक जिले में नैनामास नाम का स्थान है। इस नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है टोटल लेंथ और साथ ही यह नदी जगमनपुर से कुछ उत्तर की ओर यमुना नदी में मिल जाती है। अभी कुछ और सहायक नदियां हैं लेकिन हम इतने सहायक नदियों की ही चर्चा यहाँ पर करेंगे। साथ ही हम गंगा अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ अहम तथ्यों को देख लेते हैं। यहाँ मैं 3-4 तथ्यों को आपके सामने ला रहा हूँ। जैसे नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है गंगा नदी में अधिकांश जल प्राप्त होता है वह नेपाल में स्थित हिमालयी भाग से आता है और यही वजह है कि गंगा एक सदा प्रवाही सदा नीरा नदी के रूप में जानी जाती है। साथ ही सिंधु एवं गंगा नदियों के मध्य पोतवार बेसिन जल विभाजक का कार्य करता है, याद रखेंगे। इसके साथ ही घड़ियालों की अधिकतम संख्या, घड़ियाल बिल्कुल मगरमच्छ की एक प्रजाति है जो कि भारत में पाई जाती है। इनकी सबसे ज़्यादा संख्या भारत में अगर हम देखें तो चंबल नदी और गिरवा नदी में मिलती है। एक और तथ्य को देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जिसको हम गंगा डॉल्फिन कहते हैं यह गंगा नदी में पाया जाता है। तो याद रखेंगे इन सभी तथ्यों को आप। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो में लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और उम्मीद है मुझे आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।